दोस्तों, आज की कहानी है बहुत तुम्हें दुखी करके मैंने अपने बेटे को भी दुखी करा, मुझे माफ कर देना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। ममता को सब बहुत पसंद करते थे। वह जितनी अच्छी गृहिणी पत्नी माँ थी उतनी ही अच्छी दोस्त और पड़ोसी। बहुत ही कायदे और समझदारी से उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और बड़ा किया था। ममता ने पहले अपनी बेटी परिया की शादी मुंबई के अच्छे खाते पीते परिवार के इंजीनियर लड़के अरुण से की। परिया की शादी के 1 साल बाद ही ममता ने अपने बेटे आकाश की शादी उसी शहर के डॉक्टर परिवार की अच्छी पढ़ी लिखी बेटी सोनिया से की। परिया सीए थी और सोनिया एक फैशन डिजाइनर। दोनों बहुत कायदे से अपने करियर और घर दोनों का ध्यान रखती। अपने काम के सिलसिले में अरुण पुणे में रहता था और आकाश भी अपने काम के चलते दूसरे शहर में रहता था। ममता जब तब दोनों बच्चों के घर रहने जाती थी। परिया के जब बेटा हुआ तब ममता ने उसका पूरा ध्यान रखा और अरुण ने भी अपने काम घर से करना शुरू कर दिया था। वह हर तरह से परिया का साथ देता और उसका ध्यान रखता था। ममता ये देखकर बहुत खुश हुई थी कि उनका दामाद उनकी बेटी का कितना ध्यान रखता है। कुछ महीनों बाद सोनिया ने भी एक बेटी को जन्म दिया। ममता ने जिस तरीके से परिया का ध्यान किया था वैसे ही सोनिया का भी पूरा ध्यान रखती थी। लेकिन बेटे के घर बेटी के घर के मुकाबले एक बहुत बड़ा फर्क करती थी। आकाश जब किसी तरह अपनी पत्नी का ध्यान करता था या उसके लिए कुछ बनाने की और करने की कोशिश करता तो ममता उसी वक्त टोक देती, अरे तू रसोई में क्या कर रहा है, बच्चे के कपड़े क्यों बदल रहा है। या फिर बेचारा आकाश मेरा बेटा रात को सो भी नहीं पाता बच्चे के रोने की वजह से। यहाँ तक कि 2 दिन की छुट्टी के बाद आकाश के पीछे पड़ गई थी। तेरा घर में क्या काम, मैं संभाल लेती हूँ ना, काम वाली भी तो है ना मदद के लिए। परिया के घर में जबकि अपने भाई से ज्यादा पैसा और नौकर चाकर थे। सोनिया को ये भेदभाव बहुत परेशान करता था। वह ममता की इज्जत करती थी और हर बात का ध्यान रखती। लेकिन दामाद और बेटे के अच्छे पति होने की उनकी जो अलग परिभाषा थी वह सोनिया को बहुत तकलीफ देती थी। सोनिया के ससुर भी इस भेदभाव को लेकर परेशान थे। वह सोनिया के मन के दुख को अच्छी तरह समझते थे। उन्होंने कई बार सोनिया को प्यार से कहा, मैं अच्छी तरह समझता हूँ बेटा और तुम भी समझती हो कि ममता बुरी नहीं है। पता नहीं दामाद और बेटे के फर्जों में क्यों फर्क करती है। भरोसा रखो सब ठीक हो जाएगा। सोनिया बहुत समझदार थी इसलिए उसने अपने ससुर की बात की हमेशा इज्जत रखी। एक बार ममता और अरविंद परिया के घर से लौटे तो ममता बहुत खुश थी। देखो दामाद जी कितने अच्छे हैं, सुबह से परिया का कितना हाथ बटाते हैं, काम में और मुन्ने का भी ध्यान रखते हैं। हमारी परिया आराम से अपना काम कर पाती है। घर में होते हैं तो परिया को कोई परेशानी ना हो उसका पूरा ध्यान भी रखते हैं। हमारी तो इतनी इज्जत करते हैं कि बस मन भरपूर खुश होता है। उन दोनों को देखकर अरविंद जवाब देते हैं, ये खुशी तुम्हें
आकाश और सोनिया के लिए क्यों नहीं होती? उल्टा तुम आकाश को टोकती रहती हो कि वह घर के काम में क्यों मदद करता है। पति पत्नी एक दूसरे का साथ दे, ये बात होनी चाहिए। या फिर दामाद बेटी का साथ दे लेकिन बेटा बहू का साथ ना दे। आकाश ने तो शायद ही कभी हमारी जानकारी में अपने सास ससुर को शायद तो क्या पानी भी नहीं दिया, लेकिन जब दामाद जी हमारे लिए खाना तक बनाते हैं तो तुम्हें बड़ी खुशी होती है। ये फर्क क्यों? ममता कुछ बोली नहीं। एक दिन आकाश के घर में काम करते करते ममता को तेज चक्कर आया और वह गिर गई। सोनिया और आकाश उसी वक्त उनको डॉक्टर के यहाँ ले गए। उनका बीपी बहुत कम था और पैर की हड्डी भी टूट गई थी। डॉक्टर ने उनको पुणे में एक अच्छे डॉक्टर का नाम बताया। 2 घंटे का रास्ता था। एम्बुलेंस में सोनिया ममता के साथ थी। पीछे कार में अरविंद और आकाश थे। ममता को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। ऑपरेशन के बाद ममता को जब कमरे में शिफ्ट करा गया तो सोनिया ने आकर आकाश से कहा, आप और पापा घर जाओ, मैं ध्यान कर लूंगी। उसने प्रिया के घर बेटी को छोड़ा, कंप्यूटर पर अपना काम करते सास का भी ध्यान रखती। उस 10 दिन के टाइम में अरुण एक बार भी नहीं आ पाए, जबकि वह उसी शहर में थे। प्रिया भी कम आ पाती थी। अस्पताल से छुट्टी मिलने पर जब ममता को प्रिया के यहाँ कुछ दिन रहने की बात आई तो अरुण टालने से लगे। वैसे तो कोई बात नहीं, लेकिन देख लीजिए, मम्मी को पता नहीं कितना आराम मिले। ममता चुप हो गई। प्रिया भी लाचार सी दिख रही थी। सोनिया ने अपनी सास को हिम्मत दी, कोई नहीं मम्मी, एम्बुलेंस में आपके घर ले चलते हैं, थोड़ी देर का तो रास्ता है, वह अकेले कैसे होगा, तुम्हें भी तो अपना काम करना पड़ता है। सोनिया ने बताया, मैंने 1 महीने की छुट्टी और ले ली है, आप चिंता ना करें। ममता को बाद में पता चला कि उनकी वजह से सोनिया की तनख्वाह में कटौती की गई है। वह बहुत शर्मिंदा हुई। सोनिया की दिन रात की सेवा से ममता 1 महीने से पहले ही सुस्त दुरुस्त हो गई। उन्होंने एक दिन सोनिया, आकाश और अरविंद को हॉल में बुलाया। आप सबने मेरा बहुत ध्यान रखा, लेकिन सबसे ज्यादा सोनिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं माफी चाहती हूँ सोनिया। मैं हमेशा ये सोचती रही कि दामाद जी बहू से बढ़कर होते हैं। उनको मेरी बेटी का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन बेटे को बहू का नहीं। अगर दामाद जी से बेटी की खुशी है, बहू से बेटे की, तुम्हें दुखी करके मैंने अपने बेटे को भी दुखी करा, मुझे माफ कर दो आप सब। सोनिया ने अपनी सास का हाथ पकड़कर अपने सर पर रखा और आंखों में आंसू की नमी के साथ मुस्कुराई। उस दिन सभी खुश थे कि ममता को बहू और दामाद दोनों की अहमियत पता चली।